देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1.5 और solution of glucose in water is labeled as in water is labeled as 10% as 10%। ये इसका वेट है, समझ रहे हैं आप लोग। ग्लूकोज का वेट कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। What would be the molarity and mole fraction of each component in the solution? आगे गिवन है if the solution is 1.2 ग्राम पर ml, ये इसका डेंसिटी दे रखा है, then what shall be the molarity of the solution? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1.5 है। A solution of glucose in water is labeled as 10%. What would be the molarity and mole fraction of each components in the solution? यानी आपको मोलरिटी भी निकालना है और इसका मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। मोलरिटी को मोलरता कहते हैं और मोल फ्रैक्शन यानी होता है मोल प्रभाज। इफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है, इसका डेंसिटी दे रखा है, तो आपको इस डेंसिटी पर भी मोलरिटी फाइंड करनी है, मोलरता निकालनी है आपको। इस क्वेश्चन को हिंदी में देखेंगे। जैसे दिया हुआ है ग्लूकोज है, क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का एक जली विलियन है, कैसा विलियन है? हाँ, जली विलियन है, जिसका मास दे रखा है 10%। यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर है, तो यानी जली है, वाटर मिक्स है। तो विलियन की मोलरता और मोल प्रभाज दोनों की गणना करनी है आपको। मोलरता भी निकालनी है और मोल प्रभाज भी निकालना है। यदि विलियन का घनत्व दे दिया है 1.2 ग्राम पर ml, तो इसकी घनत्व भी दिया है, तो मोलरता क्या है? आपको मोलरता फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो दिया हुआ है ग्लूकोज का मोल प्रभाज। ग्लूकोज का मोल प्रभाज दे रखा है। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है, किसमें?
जल में, यानी यहाँ पर इसे ग्लूकोज जो किसमें मिला दिया गया, जल में। तो दो कंपोनेंट हमारे मिल चुके हैं, एक ग्लूकोज है और दूसरा जल है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी में होता है, जिसकी मात्रा कम होती है, वो सॉल्यूट होता है। तो यानी यहाँ पर एक विलेय जो दिया है ना, यानी ये 10% है, यानी ग्लूकोज का जो द्रव्यमान है, मास जो दिया हुआ है, मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये दिया हुआ है 10%। मास ऑफ वाटर, जल का द्रव्यमान दे दिया है 90%, ग्लूकोज का भी और दोनों का। इनका अब सबसे पहले ज्ञात करना है हमको, इन दोनों का हमें मूल प्रभार निकालना है। तो ग्लूकोज यानी सबसे पहले हमको जब मूल प्रभार निकालना है, तो इससे पहले हमको मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स होती है। मोलों की संख्या का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। आपको इसको डिनोट करना है Na से। तो हम बेंजीन यहाँ पर सॉरी जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को Na रख लेते हैं, यानी ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स Na रख लेंगे और वाटर का रख लेंगे Nb, ऐसे। तो Na, इसका मास कितना दिया हुआ है 10। अब इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा ग्लूकोज का, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है C6H12 एंड O6। तो जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास हो जाएगा C6H12 एंड O6। सबसे पहले हमको दोनों की मोलों की संख्या निकालनी है, ग्लूकोज की भी निकालनी है और वाटर की भी निकालनी है। तो यहाँ पर C का फिक्स होता है, गिवन रहेगा आपको। C का होता है 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस होगा क्या होता है 16 इंटू 6। इसका मल्टीपल करेंगे, 12 6 जा 72, 12 1 जा 12 एंड 16 6 जा 96। इन तीनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 180, यानी मोलर मास निकल चुका है। तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स किसकी, ए कंपोनेंट हमने ले लिया है, तो ए कंपोनेंट हमारा ग्लूकोज है। तो Na यानी ग्लूकोज के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। तो Na ग्लूकोज का मास दिया हुआ है 10%, और इसका मोलर मास निकालने के लिए हमको रखना है 1/10/180। अब इसको 180 से 10 को हम डिवाइड कर लेते हैं। जब 180 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, इधर मैंने रफ में कर लिया है, तो 0.05 ऐसे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इसलिए हम इसको मोल में केवल रखें, यूनिट केवल इसका मोल होता है नंबर ऑफ मोल्स का। उसके बाद देखिए हमको एनबी कंपोनेंट्स हमारा पता है, एनबी हमने वाटर का रखा है, वाटर को हम एनबी रख लेते हैं। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो इसके मोलों की संख्या निकलेगी। वाटर कितने परसेंट है, 90%। वाटर दिया हुआ है 90% है, तो इसको भी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो 90 इसका मास है, मास 90% दिया हुआ है, शुरू में हमने रख लिया है, मतलब मान लिया दोनों कंपोनेंट्स का। ये देखिए मास ऑफ वाटर 90% है, और नंबर ऑफ, इसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। इसका मोलर मास याद रखिएगा परमाणु भार होता है, और ये दिया रहेगा आपको, यदि एच दिया रहेगा, एच इज इक्वल टू 1 दिया रहेगा, ओ इज इक्वल टू 16 दिया रहेगा। तो यहाँ पर रख लेते हैं 2 इंटू 1, एच का मोलर मास है, प्लस ओ का, वो तो सिंगल ही है, 16, 16 इंटू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लेंगे 18। अब इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 5, 18 5 जब 90 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका हमको मोललता और मोललता निकालनी है। जैसे अगर एक चीज छूट गया यहाँ पर, मोललता फाइंड करनी है यहाँ से, विलेन की मोललता निकालनी है। यहाँ पर भी आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड द मोलालिटी हो जाएगा, मोलालिटी
मोललता निकालनी। यहाँ जैसे मोललता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है हमको, तो जो कम क्वांटिटी में है तो मोलल्टी का फार्मूला होता है मोललता का, मोललता निकालेंगे। मोलल्टी यानी मोलल्टी को मोलरता कहते हैं। तो मोलल्टी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू ग्राम में। आपको ग्राम में आपको सॉल्वेंट, अब जैसे सॉल्वेंट तो हमने बताया था जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट है, और जो कम होगा वो सल्यूट है। यहाँ पर देखो सल्यूट तो पता है हमको वाटर है, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिए हैं, इसको मोललता कहेंगे। मोललता, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मोलल्टी दिया हुआ है। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या के मोलों की संख्या इंटू 1000 अपान विलायक के मोलों की, विलायक का भार लिख देना, द्रव्यमान लिख देना है, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में लिखना है, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पर देखो ऐसे यहाँ पर 90 दिया हुआ है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये विलायक है, ये विलेय है, ग्लूकोज विलेय है, और वाटर क्या है हमारा, विलायक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मोलल्टी निकालने के लिए क्या रखेंगे, स्मॉल m निकालना है आपको, और यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे वाटर में कितने मोल्स आए हुए हैं, तो 0.05 आए हुए हैं, इंटू 1000 का लेना है अपान, और इसका दे रखा है 90 ग्राम आया हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल कर लेते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे m इज इक्वल टू 500 हो जाएगा अपन 9। अब इसमें देखो यहाँ पर पॉइंट के पहले कितने डिजिट लगे हैं, 2 डिजिट, इसलिए यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। m इज इक्वल टू 5/9 मोल पर लीटर, यानी इसकी मोलरिटी आ जाएगी। अगर इसको आप चाहें तो आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि जीरो यहाँ पर 1000 दिया हुआ है, यहाँ पर मास कितना निकला है, 90% निकला हुआ है, 90। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा, 5 बन जा, तो इधर आ जाएगा, डिवाइड करने पर आ जाएगा 0 पॉइंट अप्रोक्स 0.6 आ जाएगा, 54 होता है लगभग अप्रोक्स, तो 54 मोल पर लीटर। या तो अगर इतना नहीं लिखना चाहते हैं आप, तो इसके हम स्मॉल m लिख दीजिएगा, हो जाएगा। अब इसकी आपको देखो, आपको मोल फ्रैक्शन में निकालनी है। मोल प्रभाज के लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स से होता है, एक्स इज इक्वल टू, ये मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर एन ए निकाला हमने कितना, 0.05 निकाला था अपॉन, क्योंकि हम अब ये किसका निकाला है, ए लगा हुआ ना, ये कंपोनेंट हमने शुरू में बताया था कि ग्लूकोज को मान लिया हमने, ये किसको मान लिया है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज हमारा जो है वो ए है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो कौन है, वाटर। तो वाटर को हमने मान लिया है बी, बी कंपोनेंट। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपका बड़ा नहीं दिखेगा, और जब क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपान क्या दिया हुआ है, एन ए प्लस एन बी दिया हुआ है, तो एन ए में रख लीजिएगा 0.05 प्लस एन बी, एन बी निकाला हमने, दूसरे दूसरे कंपोनेंट्स के मोलों की संख्या निकाली थी हमने, एन बी की निकाली 5, तो यहाँ पर हो जाएगी ये, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा।
एक्स ए इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं तो 0.05 अपान, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.05। अब इसके पॉइंट एंड पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा आपको 505 से 5 को, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए एक और 0 बढ़ा लीजिएगा, एक और 0 बढ़ जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करते हैं, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए एक और 0 करिएगा, तो यहाँ 1000 अप्रोक्स 9 टाइम चला जाएगा बस। तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0.009, 009, ये एक्स ए का निकल आएगा, एक्स ए कंपोनेंट्स होगा। तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि 505 से आपको जो भी कंपोनेंट आएगा तो उससे आपको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको 0.09 है, तो अब डेसिमल में केवल 2 डिजिट तक लिखा जाता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 9। अगर 5 से मोर देन कोई डिजिट आती है तो उसको हटा करके हम लिख देते हैं 0.1, 0.1। अब ये एक्सए है ना, एक्सए का कोई यूनिट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे मोललता है तो मोललता का मात्रक होता है, ये एक्सए फाइंड हो गया आपका, ठीक है। मोललता का मात्रक होता है स्मॉल एम या मोल पर केजी कर लीजिएगा। लेकिन अगर जैसे मोलरता आता है, यहाँ पर केजी रखना है। अगर मोलरता आता है तो उसकी जगह पर मोल पर लीटर लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको निकालना है एक्स बी कंपोनेंट्स का, तो एक्स बी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स ए। अगर एक्स बी निकालना हो तो आप सीधा सा कर दीजिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का एक रेशियो होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी मोल प्रभाज जो है, मोल फ्रैक्शन जो है, ए एंड बी दोनों कंपोनेंट के जो मोल प्रभाज होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 1 के। इसके बाद देखते हैं इसमें विलियन की मोलरता भी पूछा है। तो विलियन की मोलरता में क्या देखते हैं, इसमें डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी को हम घनत्व कहते हैं। डेंसिटी घनत्व दे रखा है, दिया 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। दोनों का परसेंटेज कितना है, 100 ml है, मतलब 100% होगा। 10% ग्लूकोज है और 90% जल है। तो यहाँ पर इसे निकालना है, तो जैसे मान लेते हैं कि 100 ग्राम अगर विलियन है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान
वॉल्यूम घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, यहाँ घनत्व दे रखा है, घनत्व कितना दिया है 1.2 ग्राम। तो इसका आपको आयतन निकालना है, आयतन यानी वॉल्यूम निकालना है। तो मास रख लीजिएगा 100 ग्राम, अपन डेंसिटी रख दीजिएगा 1.2। तो इससे आयतन निकल जाए, क्योंकि हमको मोलरता के लिए आयतन की आवश्यकता होती है। मोलरता का फार्मूला होता है मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलियन का आयतन। तो यहाँ पे इसका पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ जीरो, इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, चलो सेम रख देते हैं इसको, या इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 से डिवाइड कर लीजिएगा 1000 को, तो 12 का टेबल पढ़ते हैं 100 में। तो 12 8 जा 96, 10 लेस देन 6 हो जाएगा 440, 3 टाइम जाएगा 36, 12 3 जा 36, 12 36 होता है। 40 में 6 जाएगा 4, नथिंग, पॉइंट बढ़ा दीजिए 0, फिर 3 बार जाएगा, यानी बार बार रिपीट होता रहेगा 3 3। ये इसका आयतन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऐसे मोलरता निकालना है। मोलरिटी होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू Na नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम निकालना है, वो भी ml में। तो यहाँ पर जैसे मोलों की संख्या दोनों की निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर किसके मोलों की संख्या निकालनी, क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा पीछे देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, यदि विलयन का घनत्व दिस वन है, तो इसकी मोलरता की गणना करनी। तो हमको मोलरता निकालनी है ग्लूकोज की। तो यहाँ पर मोलों की संख्या किसकी रखनी पड़ेगी, ग्लूकोज 0.05 इंटू 1000 अपान वॉल्यूम रख देंगे 83.33। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट एंड पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000 अपान 8333। इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 0.67 मोल। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप मोल भी लिख सकते हो इसको, या तो मोल पर लीटर लिख सकते हो। तो दोनों में मोलरिटी और मोलालिटी में दोनों में डिफरेंस है। मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट भी स्मॉल एम होता है। अब मोलालिटी जो होता है वो कैपिटल एम होता है, इसका यूनिट भी कैपिटल एम रख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 1.6 कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 1 ग्राम मिश्रण में, यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaHCO3 के मोलों की संख्या समान है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 एम दे दिया है। यहाँ पर देखिए, तो ये मोलरता है, कैपिटल एम दिया हुआ तो मोलरता है। HCl के कितने ml की आवश्यकता होगी,
कितने ml की आवश्यकता होगी। इसको इंग्लिश में देखते हैं। हाउ मैनी हो जाएगा हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 m, ये मोलारिटी दिया हुआ है। HCl आर रिक्वायर्ड टू react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। यहाँ पर दोनों का एक चीज, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों में यहाँ पर ऐसे जो जो दोनों के मोलों की संख्या है ना, वो बराबर है। यानी इसमें भी दे रखा है, यदि 1 ग्राम मिश्रण Na2CO3 एवं NaCO3 की मोलों की संख्या दोनों की बराबर है, यानी इसके मोलों की संख्या और दोनों की मोलों की संख्या क्या है, इक्वल है, इक्वल अमाउंट में है। तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं दोनों की 1 है, दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स है, मोलों की संख्या है, वो क्या है, बराबर है। तो जैसे मान लेते हैं, फिर से वही कंपोनेंट सिलेक्ट करना है हमको। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, इसको रख लेंगे हम Na, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, इसको NB रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, ऐसे हमको ज्यादा क्वेश्चन बार बार बहुत बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है, बराबर है, दोनों के मोलों की संख्या समान है। तो अब यहाँ पर दोनों का रेशियो रख देंगे हम। जैसे एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ये दिया हुआ है Na2CO3, इस Na2CO3 के मोलों की संख्या दिया हुआ है, Na2CO3 के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या दे रखा है। दूसरा दिया हुआ है NaCO3 के मोलों की संख्या है। तो दोनों को एज्यूम कर लेना है, मान लेना है। तो जो इस कीजिएगा 1 माइनस एक्स, यानी Na2CO3 के मोलों की संख्या x है और NaSCO3 की मोलों की संख्या 1 माइनस एक्स है दोनों में। यानी अगर दोनों का हम सम कर दें, 1 माइनस एक्स, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगी दोनों की। इस तरह रख लेना है, निकालना है। Na सभी का दिया हुआ है, 1 के बराबर है, यानी कि Na x दे रखा है, ये दे रखा है 1 माइनस एक्स दे रखा है। तो सबसे पहले निकालना है मोलर मास, निकाल लेना है। Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान, इसको मोलर मास कहते हैं। मोलर मास निकाल लेना है, तो Na2 है प्लस C है प्लस इसमें 3 टाइम O है, तो इनको रखते हैं। तो 2 इंटू Na कितना होता है 23 गिवन होगा, C का होता है 12, O का 3 इंटू 16, तो 23 का डबल करेंगे कितना आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, टोटल कर देंगे इसका
8 2 10 6 हो 8 कैरी 1 4 1 5 5 1 6 6 4 10, यानी यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो दूसरा कंपोनेंट है, तो इसके भी मोलों की संख्या निकालनी है। दूसरा कंपोनेंट हमारा दिया हुआ है NaHCO3, इसका भी आपको निकालना मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास निकालना पड़े। Na का 23 होता है, H एक बार है, C का होगा 12, O का 3 × 16, तो टोटल करेंगे इसका हो जाएगा 24 + 12, इनका सम कर लेंगे तो सम करने पर आ जाएगा टोटल 83 के मोलों की संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पर हमको दोनों के रखने हैं मोल्स, तो Na इज इक्वल टू, और यहाँ पे विलय का भार W अपन तो यहाँ पर W रख लीजिएगा, जैसे हमने लेट किया था। ये मास है, मास ऑफ Na2CO3 या X रख लीजिएगा, और NaCO3 इसको रख लीजिएगा, बराबर है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा X है 106 - X/80, यहाँ पर Na रख दिया था। इसको ध्यान आप Na2CO3 यानी क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का मान लीजिएगा 1 - X, बाकी सबका वैसे ही सेम करना है। दोनों के मोलों की संख्या क्या है, समान है, यानी बड़े ध्यान रखते हैं। इन X इज इक्वल टू 100, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, 34 इक्वल टू 106। अब देखते हैं इसे 100x हो जाएगा, और इसके बाद 84x इज इक्वल टू, इसको इधर प्लस में ले आइएगा, तो 84x + 106 इज इक्वल टू 106 हो जाएगा। दोनों टोटल कर लेना है, दोनों का टोटल कर इक्वल टू 1 - X / 84 और 106, 84 दोनों का टोटल करना है हमको, तो टोटल करने पर आ जाएगा, इसको माइनस प्लस करेंगे, टोटल यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, इसको डिवाइड करेंगे 10 और 8 18 119, यानी अप्रोक्स हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 106 यानी x, यानी 119x इज इक्वल टू 106 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है, 84 का x में किया है तो 84x हो गया है, 106 का 1 में 106 हो गया है, -106, 84x प्लस, हाँ दोनों को सम करने पर 190, अब 190 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है 106 को। जब 106 को हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको डिवीजन सिंपल ही करना है, ठीक है। जैसे इकट्ठा आप छोटा करने के चक्कर में मत पड़िएगा, एक ही बार में कर दीजिएगा। जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स 0.56 ग्राम हो जाएगा, यानी 0.56 ग्राम जो आ रहा है तो वो मास है किसका, Na2CO3 का। Na2CO3 का मास निकल आएगा 0.56 ग्राम। तो यहाँ पर इसके मोलों की संख्या निकालनी है। मोलों की संख्या हमने माना था Na है, Na इज इक्वल टू X/106, 106 तो उसका मोलर मास है भाई, हमने मोलर मास फाइंड कर लिया है। और जो Nb दूसरा कंपोनेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसका मास निकाला था, रखा था हमने 1 - X रखा था, तो यानी यहाँ पर 1 - 0.56 कर दीजिएगा अपान 84। अब ये Na हो जाएगा, Na इज इक्वल टू X की प्लेस पर 0.56 रख देना है अपान 106, बस इसको डिवाइड करना है, आपको मोलों की संख्या मिल जाएगी।
दोनों की मोलक संख्या आपको प्रूव करके दिखा दी, दोनों को बराबर, जैसे हम दिखाई दे रहे हैं आपको करके। Na इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो Na इज इक्वल टू दिया हुआ 0.56 अपान 106। अब इसको डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्स मैंने रफ में कर लिया है इसको अलग, आप भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 0.05 हो जाएगा अपान, हाँ करने की जरूरत भी नहीं है। और इसी प्रकार से हम जो दूसरा कंपोनेंट है NB यानी NB हमने पहले ही लेट कर लिया था। NB किसका है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मोलों की संख्या है। तो NB निकालते हैं। NB इज इक्वल टू गिवन है 0, हाँ तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 0.56, तो 0.44 हो जाएगा। 0.44 अपान 84। अब इसको 84 से डिवाइड करो तो अप्रॉक्स ये भी कितना 845, तो एकदम लगभग 0.055 हो जाएगा। और इस तरीके से हम मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।